क्या किसी भी ज्ञान को हम बल के प्रयोग से हासिल कर सकते हैं? आइए समझते हैं इस कहानी द्वारा। शाम का समय था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बुद्ध के सभी शिष्य थक चुके थे। बुद्ध समझ गए थे कि अब सबको विश्राम चाहिए। अंततः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात बुद्ध का एक शिष्य बोला, भंते, क्या ज्ञान किसी बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? बुद्ध शिष्य से बोले, कभी नहीं। ज्ञान को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। बुद्ध शिष्य को समझाते हुए कहने लगे, एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था, परंतु इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी, जैसे किसी दीन लाचार गरीबों के हित के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी पुत्री का विवाह करना था, परंतु उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। वो फकीर उसकी हालत को देखकर समझ गया कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर जो धन मिले उससे अपनी पुत्री का विवाह कर लेना। वो ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर सुनार की दुकान पर गया और उसे वो फकीर का दिया हुआ बर्तन दिखाया। सोने के इतने सुंदर बर्तन को देखकर सुनार को संदेह हुआ। वह अपने मन में सोचने लगा, ऐसे फटेहाल आदमी के पास सोने का बर्तन कहाँ से आ सकता है? होना हो यह राजा का ही है। इसने यह बर्तन राजा के महल से जरूर चुराया होगा। सुनार उसे पकड़ के राजा के दरबार में ले गया। राजा ने उस गरीब ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारे पास यह इतना सुंदर सोने का बर्तन कहाँ से आया? राजा के पूछने पर उस गरीब ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को लालच आ गया। उसने सोचा फकीर को महल बुलाकर यह विद्या जरूर सीखनी चाहिए। उसने उस ब्राह्मण को तो छोड़ दिया और अपने एक सिपाही से उस फकीर को पकड़ के लाने को कहा। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर आ गया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा कहने लगा, तो तुम यह विद्या हमें सिखा दो। वो फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा गुस्से में क्रोधित होकर बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर कहने लगा, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फकीर के ऐसे बोलों को सुन राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हें 15 दिनों का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर लटकवा दूंगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो राजा रोज शाम को उस फकीर के पास अपना एक सिपाही भेजता, यह पूछने के लिए कि वह तैयार है या नहीं, परंतु हर बार जवाब नहीं आता। राजा विद्या को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डांटने धमकाने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा और अपना भेष बदलकर फकीर की सेवा में लग गया। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि वो फकीर उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया और उससे कहने लगा, बोल तू क्या चाहता है? तूने मेरी बहुत सेवा की है,
अपनी इच्छा बता। राजा उससे कहने लगा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल को सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहने लगा, देख, इसका उपयोग दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। विद्या सीखकर राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलाया और कहने लगा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। राजा कहने लगा, तो तुम्हें फांसी पर लटकवा दूं? फकीर कहने लगा, जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है, मैं उसे जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। वो फकीर राजा से कहने लगा, तुमने यह विद्या जरूर किसी की सेवा करके ही प्राप्त की होगी। विद्या कभी डरा धमका कर हासिल नहीं की जा सकती। राजा को फकीर की बात समझ आ गई और वो हाथ जोड़कर कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, मैंने ये विद्या सेवा से ही प्राप्त की है। बुद्ध अपने शिष्य से कहने लगे, अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। आप इस कहानी से क्या समझे? कमेंट करके जरूर बताएं।